कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की यात्रा श्रीनगर में समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा की सफलता के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी पूरब से पश्चिम तक की यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा अब समापन की ओर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा सफल रही है। हिमाचल पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने पंजाब में प्रेस को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और आपसी वैमनस्य के खिलाफ उनकी यात्रा अब तक सफल रही है और लोगों का अपार समर्थन मिला है। से निकल रही है, कल हम हिमाचल में होंगे। यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। 2 आंकड़े मुझे आज मिले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं और इन चीजों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। तो एक तरफ राहुल गांधी जहां जोश और आत्मविश्वास से भरे हैं, वहीं बिहार कांग्रेस यात्रा को लेकर निराश दिख रही है। हालांकि बिहार में फिर से फरवरी के पहले हफ्ते से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तीसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। बिहार कांग्रेस कमेटी ने प्रेस को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी है। तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं, इन सारे विषयों को लेकर के हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेता घर घर तक जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है, ये पोल खोल करने का कार्यक्रम और राहुल जी के और खड़गे जी के और सोनिया जी के और कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों को घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम 26 जनवरी से लेकर के 26 मार्च तक होगा। मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगा बिहार के आदरणीय अध्यक्ष जी को कि इन्होंने तो उसकी शुरुआत पहले ही कर दी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सवाल यह है कि अब तक पहले 2 चरण की यात्रा में बिहार के वरीय कांग्रेसी नेता शामिल क्यों नहीं हुए। अब तक बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी 8 जिला से करीब 300 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर सीतामढ़ी के पुपरी में ये यात्रा समाप्त हुई है। लेकिन 5 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का उद्घाटन करने बांका आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में तो वहां वरीय कांग्रेसी नेता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। 5 जनवरी से 23 जनवरी तक की करीब 18 दिनों की यात्रा में सभी बड़े नेता जैसे तारिक अनवर, मीरा कुमार, निखिल कुमार, एकमात्र लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद, राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन, विधायक विजय शंकर दुबे, मुन्ना तिवारी, मनोहर प्रसाद सिंह, राजेश कुमार, एमएलसी प्रेमचंद मिश्र, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज, कौकब कादरी समेत कई कांग्रेसी नेता यात्रा में या तो 1-2 दिन शामिल हुए या नहीं भी गए या कुछ दूर चलकर फिर वापस चले गए। बिहार कांग्रेसियों की भारत जोड़ो यात्रा पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक सीतामढ़ी से अब मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया होते हुए बोधगया तक जाएगी। पटना में वरीय नेत्री प्रियंका गांधी और बोधगया में राहुल गांधी सभा को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं की माने तो पहले चरण की यात्रा बांका, भागलपुर, खगड़िया की तरह दूसरे चरण की यात्रा में लोगों के उत्साह में थोड़ी कमी नजर आई है। अब तीसरे चरण की यात्रा जो फरवरी में शुरू होगी, उस पर नेताओं की नज़र टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर राहुल गांधी बिहार आते हैं तो यात्रा में कितनी जान फूंक पाते हैं। विमर्श न्यूज़, पटना।